ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया वापस घर लौटी हैं हरिद्वार। वंदना का रोशनाबाद में भव्य स्वागत किया गया। उनके सम्मान में देखिए कितने लोग इकट्ठे रहे। मौके पर जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक अमला भी वंदना की अगुवानी के लिए स्वागत के लिए पहुंचा। देश की बेटी जिंदाबाद, वंदना कटारिया जिंदाबाद। तो देख रहे हैं आप तस्वीरें, जब हरिद्वार के रोशनाबाद में वापस लौटी वंदना कटारिया तो जनप्रतिनिधि हो, प्रशासनिक अमला हो, पीठ थपथपाने के लिए इस बेटी के स्वागत के लिए किस तरीके से मौजूद रहा। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ, नारा लगाया गया। तो महिला हॉकी खिलाड़ी जिनके गोल्स के चर्चे हैं और इतिहास में दर्ज हो जाने वाले वो गोल थे, जिसके बाद टीम को जीत मिली। और जब हरिद्वार वापस लौटी वंदना कटारिया तो देखिए उनके स्वागत के लिए आस पड़ोस से लगाए प्रशासनिक अमला हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी ने पीठ थपथपाई पहुंचकर ये तस्वीरें भी ली। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अब येलो अलर्ट जारी किया है। आज देहरादून, टिहरी, नैनीताल में भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। चंपावत, पिथौरागढ़ जिले में भी भारी बारिश हो सकती है। तो देखिए बारिश से पहाड़ों पर जनजीवन कितना अस्त व्यस्त है ये हम जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके मौसम विभाग कहता है कि ये वक्त और चलेगा। देहरादून, टिहरी, नैनीताल में अभी भी भारी बारिश की चेतावनी मिली है। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में कहीं न कहीं बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। येलो अलर्ट भी जारी किया है, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहां ज्यादा बारिश हो सकती है। धर्म नगरी हरिद्वार में गंगा बारिश के चलते इन दिनों अपने रौद्र रूप में है। मुख्य धारा हो या इससे निकलने वाली सहायक या गंग नहर की धारा, हर कहीं उफान पर है गंगा। लेकिन इसी बीच दूसरी तरीके की तस्वीरें आपके सामने हैं। बच्चे बेखौफ होकर, युवा बेखौफ होकर यहाँ पर छलांग लगा रहे हैं और ये रोज ही ऐसा हो रहा है, जबकि पानी का बहाव और जल स्तर बढ़ा हुआ है। उधर 12 अगस्त को सीएम धामी लक्सर आएंगे, जहां खानपुर के दल्लावाला गांव में राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। जिलाधिकारी विनय कुमार ने तैयारियों का जायजा भी लिया। देवस्थानम बोर्ड पर पुरोहितों की नाराजगी बढ़ी है। तीर्थ पुरोहितों ने पीएम मोदी को खत लिखा है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर अब तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। आपको बताएं, लंबे वक्त से आंदोलित हैं तमाम तीर्थ पुरोहित, देवस्थानम बोर्ड को भंग करना चाहते हैं और अब लगता है कि प्रदेश स्तर पर बात नहीं सुनी जा रही है। हमारे सहयोगी पंकज राणा फोन लाइन पर मौजूद है। तो पंकज, क्या मान लिया जाए कि अब तीर्थ पुरोहित प्रदेश से, सरकार से नाराज हो चुके हैं, अब सीधे वो प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं? निश्चित तौर पर इसमें पिछले लंबे समय से तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन चल रहा है और अभी हाल ही में कई जो भाजपा के सदस्य जिन्होंने ले रखी थी तीर्थ पुरोहितों ने, उन्होंने भाजपा की सदस्य से इस्तीफा दे दिया है और 17 तारीख से एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से लिखकर पत्र भेजा है। उन्होंने ये मांग की है कि तीर्थ पुरोहितों का साफ तौर पर कहना है कि जो चारों धामों की पौराणिक पुरानी जो चीजें हैं उनको पूरी तरह से बरकरार रखा जाए। इसके साथ साथ ही देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है उसको भंग किया जाए। ये एक गंभीरता भी इसमें इस रूप में भी देखी जा सकती है, क्योंकि तीर्थ पुरोहित कई बार सरकार से ये मांग कर चुके हैं कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर या तो पुनर्विचार किया जाए या फिर उनको उसको भंग किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस पर हाई पावर कमेटी बनाई है और उन्होंने कल ही ये बयान दिया है कि हाई पावर कमेटी जब तक सभी तीर्थ पुरोहितों से बातचीत नहीं कर लेती तब तक देवस्थानम बोर्ड के जितने भी काम है उनको रोका जाएगा, उसके माध्यम से कोई भी काम आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि सरकार अब इस तरह से इस रूप में आगे बढ़ रही है, लेकिन तीर्थ पुरोहित अपने स्तर से अब ये चाह रहे हैं कि वो सीधे केंद्र सरकार से बात करें, खासकर प्रधानमंत्री से बात करें। इसीलिए बड़ी बात है पंकज, क्योंकि खून से चिट्ठी लिखकर ये बताना चाह रहे हैं कि अब इनकी बात नहीं सुनी जा रही है या फिर एक कम्युनिकेशन गैप है। अब देखते हैं कि प्रशासन की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। आपका शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए।
अल्मोड़ा में सामाजिक संस्था की तरफ से सैनिकों को राखी बांधी गई। साथ ही लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए 3000 राखियां भेजी गई हैं। सामाजिक संस्था की महिलाओं का कहना है कि बॉर्डर पर तैनात सैनिक साल भर अपने घर नहीं आ पाते हैं, जिस वजह से वो राखी भी अपने बहनों से दूर रहते हैं और नहीं बंधवा पाते हैं। ऐसे जवानों के लिए सामाजिक संस्था से जुड़ी ये महिलाएं राखी भेज रही हैं। लद्दाख बॉर्डर पर तैनात हमारे जो वीर सैनिक हैं, उनकी दीर्घायु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ राखियाँ, जो कि एक रक्षा सूत्र के रूप में हम लोगों ने उनके लिए भेजा है, ताकि वो लोग जो हमारी रक्षा के लिए वहाँ पर तैनात हैं, उनकी रक्षा हो सके